हाय पेरेंट्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। कुछ पेरेंट्स को सबसे बड़ा डाउट रहा है क्लास 9th के रिजल्ट को लेके बरमोस एकेडमी का स्पेशली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरमोस एकेडमी का रियली क्लास 9th का रिजल्ट क्या रहा। क्या जो पेरेंट्स ये डाउट कर रहे हैं कि सर इतना तो रिजल्ट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही कम सीटें हैं और आप रिजल्ट इतना शानदार दिखा रहे हो, तो ये कैसे है और ये क्या सही है। और कुछ सबसे बड़ा डाउट उन लोगों को है जो कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाते हैं और दूसरी एकेडमीज की यही टिप्पणी करते रहते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता, ये तो कहीं ना कहीं झूठ है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 9 का रिजल्ट प्रूव करने वाला हूं कि वास्तव में हमारा सिलेक्शन रेट इतना शानदार है जो आप एक बड़ी से बड़ी एकेडमी का सिलेक्शन रेट नहीं होता है। यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हजारों में 50 का रिजल्ट देना ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ही कम बच्चों में इतना रिजल्ट देना ये बात कर रहा हूं। तो सिलेक्शन रेट बात कर रही, यहां रैंक बात नहीं कर रही। जहां मैं बात करूं 10 बच्चों में यदि एक रैंक से बच्चा निकालते हैं तो 9 बच्चों का क्या होगा। यहां बात ये निकल के आ रही है कि 10 बच्चों में अपन 5 बच्चे निकाल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है एक एकेडमी की। तो सबसे ज्यादा जो डाउट और ज्यादा जो कमेंट यूट्यूब पे किए हैं पेरेंट्स ने और स्टूडेंट ने, और सबसे ज्यादा कॉल करके भी यही डाउट निकला कि सर क्लास 9 का वास्तव में आपका रिजल्ट सही है ये। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका प्रूफ देने वाला हूं ताकि आज के बाद आपको क्लास 9 का रिजल्ट ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में रिजल्ट बरमोस का सबसे ज्यादा है। और ये रिजल्ट आज बरमोस एकेडमी की जो एक्सपर्ट टीम है उसके कारण हो पाया है और मैनेजमेंट स्टाफ है उसके कारण हो पाया है। मेरे ऊपर तो आप पेरेंट्स लोगों का काफी मोटिवेशन होता है जो कहीं ना कहीं एनर्जी देता है इस वर्क को करने में और हेल्प करने के लिए। ओके, मैं प्रयास सभी को करने हेल्प करने का प्रयास करता हूं, बट बहुत सारे लोग कॉल कर पाते हैं तो वो नाराजगी ना रहे, कभी भी मत रखिए, क्योंकि मैं प्रयास जरूर करूंगा आपको रिप्लाई देने का। क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं रात को 1 बजे भी कॉल कर देते हैं, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं क्योंकि वो एक सिचुएशन बन जाती है, वो हमारा सोने का टाइम रहता है। तो मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि नाराज बिल्कुल नहीं होना, मैं प्रयास हर एक बैक टू बैक वीडियो में आपको डालता रहूंगा। बस मैं यही बोलता हूं कि आप बरमोस एकेडमी का एक विश्वासीय एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। और ये मैं जहां तक मेरे को पता है ये कोई पेरेंट्स का डाउट नहीं था, ये सबसे ज्यादा उन एकेडमीज का डाउट होता है कि नहीं उन एकेडमियों का इतना रिजल्ट बेटर नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये रिजल्ट तो पता नहीं कहां से लेके रखा है। मैं क्लियर कर देता हूं, बरमोस एकेडमी की हर एक सिलेक्शन के पीछे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना हुआ है। आप चाहे उसका एडमिशन के फॉर्म से लेके लास्ट तक का रिकॉर्ड ले सकते हैं, ये मेरा वादा है। और यदि मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा इसमें तो आप समझ जाना कि मैं पूरा ही फ्रॉड हूं। ओके, तो ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए यहां, ये उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट को कभी जलन नहीं होता है किसी इंस्टीट्यूट को लेके, उन लोगों को थोड़ा सा जलन सा होता है जो हमारी बराबरी करने में काफी असमर्थ होता है। और मैं बोलता हूं कि गुरु से क्या, गुरु एक वो शिक्षा का पद है जो बच्चों का भविष्य डिसाइड करता है, बच्चे का भविष्य बनाता है। ओके, तो ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर एक एकेडमी अपनी अपनी मेहनत पे लगे रहिए क्योंकि जो विश्वास पेरेंट्सों पे हम पे किया है वो हमारे कंपटीशन से नहीं हुआ है, वो एक बच्चे के रिजल्ट के लिए हो रहा है। तो आप बच्चे के रिजल्ट पे फोकस करें। दूर दराज से बच्चे आते हैं, पूरे स्टेट पूरे इंडिया के बच्चे जयपुर में आके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मेरी एकेडमी की बात करूं 22+ राज्य के बच्चे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं और यदि मैं उनका विश्वास तोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, बाकी अपने कर्म करना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी रहे वो सेटिस्फेक्शन देने वाला होना चाहिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ये मैं बात करता हूं क्योंकि ये हमारी एक इंटरनली फीलिंग है जो कहीं ना कहीं निकलती है। लोग ऐसी बातें करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वास्तव में क्लास 9 का जो थंबनेल्स के अकॉर्डिंग क्या सच्चाई है इस रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट पहले ही सच्चाई हमारे सामने आपके सामने है। आरएमएस रिजल्ट क्लास 9 2025 का रिजल्ट है ये। ओनली फॉर 25 बच्चे थे। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर नहीं 25 तो नहीं थे आपके पास, होंगे 100-200। तो मैं क्लियर कर देता हूं, हमारी एकेडमी में आप विजिट करके देखोगे तो मैं ज्यादा सीट रखता नहीं हूं, ये मेरा एक पॉलिसी है। अच्छा रिजल्ट देने के कारण मैं क्लास का रेशियो बरकरार रखता हूं। क्लास का रेशियो और टीचिंग स्किल, टीचर की क्वालिटी दोनों के साथ मेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और खाने पीने रहने की व्यवस्था की तो बात ही मत करना आप, वो जो एक्सपर्ट में जितना इस साल दूंगा बच्चों को शायद लगता है किसी भी एकेडमी उस पेमेंट और उस फी के स्ट्रक्चर में नहीं दे पाएगा। चाहे वो विश्वास आप करें या नहीं करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप यहां करोगे तो ये चीज पाओगे। बच्चे 25 है जो एक्चुअल अटेम्प्ट देने वाले थे, बाकी मैं ट्रायल के लिए 7th वाले बच्चों को भी बिठाता हूं। यदि ऑल ओवर भी आप लेके चलेंगे तो 35 स्टूडेंट होने वाले हैं यहाँ।
तो ये 25 में से 5 स्टूडेंट मिलिट्री स्कूल, और इतना अच्छे स्कोर के साथ, जहां बहुत ही कम सीटें होती है क्लास 9 के लिए मिलिट्री स्कूल के लिए, लेकिन 5 शहरों ने बाजी मारी है, और बाजी भी इतनी शानदार मार रही है कि ओबीसी वाला जनरल फाइट कर रहा है और एसटी एससी वाला भी ओबीसी जनरल फाइट कर रहा है। तो ये रिजल्ट नॉर्मल नहीं है, जो एसटी वाले को एसटी की क्वालिटी जगह है, नहीं, जनरल की क्वालिटी लाते हैं हम, ताकि वो सीट को बिल्कुल 100% अपने सिक्योर करे। यहां बात करें कि सिविल बच्चे नहीं हो पाते हैं, यहां युवराज कातेवास सिविल स्टूडेंट है, जहां अपना सिलेक्शन टारगेट किया है। और जो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर ये रिजल्ट आपका नहीं है, तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये यूनिफॉर्म हमारी है। चलो यूनिफॉर्म भी हमने लगा दिया तो कोई बात नहीं है, ये पेरेंट्स के कांटेक्ट हैं, जहां आप बात करिए इनसे और आप जानिए कि सर क्या ये आपका बच्चा ब्रह्मोस एकेडमी का स्टूडेंट रहा है। आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये एरिया वाइज स्टूडेंट है। ये बात करूं तो ये संदीप चारग, ये आपका संदीप है, ये इसके 2 छोटे भाई जो अंकल के लड़के हैं वो सिलेक्शन लिया है, सक्षम चारग, नवनीत चारग, और ये अंकल का लड़का है क्लास 9 के लिए सिलेक्शन लिया है, जम्मू से बिलोंग करता है और बेंगलोर के अंदर इंटरव्यू देके आया। ये इसके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट है। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या दूं, इससे ज्यादा भी चाहिए तो आप वेट करो, वो भी मैं आपको दे रहा हूं। ये युवराज कातेवास यूपी से बिलोंग करता है और ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है पेरेंट्स के, आप बात कर सकते हो। रौनक आरएमएस बेंगलोर से सिलेक्ट है और पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट है, आर्मी पर्सन का बच्चा है और ये बिहार से बिलोंग करता है। तो मैं आपको एरिया वाइज भी क्लियर कर देता हूं ताकि वॉइस से भी क्लियर समझ में आ जाए, और सारी चीजें आपको इतनी क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आप अपने बच्चे का भी एक राइट विकल्प चुन सके। जहां क्लास 9 के बारे में जो टिप्पणी करते हैं ना, सिलेक्शन नहीं होता है, वो आपको प्रूफ दे रहा हूं मैं आज। इतनी तो बड़ी से बड़ी एकेडमी है, उसके पास भी रिजल्ट नहीं होगा। हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, कैसे 1000 बच्चे होंगे तो 30 बच्चे तो निकलेंगे ना, हमारे 25 वाले बच्चों का क्या मैटर करेंगे, हमारे तो टोटली 25 है, उसमें 5 है, 20% सिलेक्शन रेट है क्लास 9 का। ठीक है, यदि मैं बात करूं इधर कृष्णा यादव आरएमएस, ये बिहार से बिलोंग करता है, ये इनके कांटेक्ट नंबर है। यदि इधर बात करूं रजत कुमार शर्मा यूपी से है, ये इनके फादर के कांटेक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं। ओके, आर्मी पर्सन से झूठ बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि हर एक माता पिता का जो अपना बच्चा होता है वो दूसरा का भी अपना ही होता है, क्योंकि जो माँ बाप है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यही इसलिए ट्रांसपेरेंट किया है। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वो तो उनको पता ही है चेहरे, आज हमारे बच्चों के नजर में हम झूठे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हम झूठे ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें झूठी आती है। और बहुत अच्छी बात तो यह है कि जो पेरेंट्स प्यार प्रेम हमारे ऊपर दे रखा है ना, शायद मेरे को लगता है कि और एकेडमी को नहीं दिया होगा। उसके लिए सभी को धन्यवाद, क्योंकि ऐसा प्यार प्रेम दोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी और ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हर एक किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। हमारे अंदर इतना इसको बड़ा बनाएंगे जिससे कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अभी हमारे पास 100 सीट होती है तो 200 स्टूडेंट वेटिंग करते हैं ताकि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सके, और रियली इस साल हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। सभी बच्चों का जो एडमिशन जितनी क्यूरी हो रही है उतना बच्चा हम नहीं ले पाएंगे। 10 अप्रैल हमारी लास्ट डेट रहेगी, इससे पहले हम जो बच्चे आएंगे वो उनको ले लेंगे। ठीक है, एक और सीट खाली रहेगी वो अलग बात है। एंड दूसरी बात करें, नहीं सर रैंक नहीं आती है आपकी एकेडमी में, अरे रैंक भी आती है भाई, रैंक क्यों नहीं आएगी। जो बच्चा मिलिट्री स्कूल यूपी सैनिक सेलेक्ट है, क्या सैनिक में ऑल इंडिया में रैंक नहीं लाएगा, क्यों नहीं लाएगा। राजस्थान से संगीता चौधरी 8 महीने में पढ़ाई करके राजस्थान की पहली रैंक लेके आई है। ऑल इंडिया रैंक 138 है, शायद 133 है ऑल इंडिया में, और राजस्थान से पहली रैंक है। पहली लड़की है जो लड़कियों में राजस्थान में पहली रैंक लड़की से लेके आई है। ठीक है, और 364 नंबर है आउट ऑफ 400। ये इनके एप्लीकेशन से जो रोल नंबर है, आप जो क्वालिफाई लिस्ट है उसमें जाके चेक कर लो। बाकी मैं स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूं, आप वेट करिए थोड़ा सा। इधर बात करें रजत कुमार शर्मा, ये ऑल इंडिया रैंक 33 लेके आए। मैं चाहता तो इस बच्चे को फर्स्ट रैंक भी ला सकता था, ज्यादा कोई बड़ी यहां 388 के मार्क्स के करीब फर्स्ट रैंक आई होगी जहां तक मेरा देखना है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, क्या फर्स्ट रैंक से क्या क्लियर होगा, क्या उस फर्स्ट रैंक से ये क्लियर होगा सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप ये समझ के चलिए 10 बच्चों में एक रैंक लाता हूं मैं, तो क्या वो सिलेक्शन है, नहीं, वो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा माना जाता है। यदि मैं 10 में से 5 का रिजल्ट दे रहा हूं, वो एक सिलेक्शन और वो मेहनत है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो मैं इसको भी तैयार कर सकता था, लेकिन बट मेरा पहला टारगेट मिलिट्री स्कूल है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपका मिलिट्री निकल गया, सैनिक में आप नहीं लाओगे, नहीं एग्जाम दोगे, तब भी कोई मैटर नहीं करता।
क्योंकि मिलिट्री स्कूल एक अफोर्डेबल मतलब पेरेंट्स के लिए रहती है, जहां फाइनेंशियली और जो उसकी सर्विस वो बेटर मिल पाती है, और एक सपना होता है पेरेंट्स का जो मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का, करवाने का बच्चों को, वो है। और रैंक कृष्णा यादव की 169 और AIR 180, तो ये रैंकर स्टूडेंट है। आगे से ये बात मत करना कि ब्रह्मोस एकेडमी रैंक नहीं देती क्लास 9 की। स्पेशली मैं क्लास 9 को रिजल्ट को टारगेट किया क्योंकि क्लास 9 को लेके ज्यादा टिप्पणी थी मेरे पास, और मेरे को लगा कि आज ये चीज दिखानी चाहिए ताकि आप इसको रियलिटी महसूस करवा सके। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा क्लास 9 का रिजल्ट रहा है, जिसमें 300 स्कोर प्लस वाले बच्चे हैं, और इसको स्क्रॉल और भी करेंगे। और ओके, ये हमारी फैसिलिटीज है। आप चाहे तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हम आपको एक शेड्यूल बता देंगे। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये हमारी फैसिलिटीज है, यहाँ ग्राउंड है और ये है, और सबसे बड़ा ये है कि स्कूल हमारा बड़ा है, लेकिन जो कोचिंग सिस्टम्स है वो एक पर्टिकुलरली टारगेट के लिए है, जहां आपकी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल को टारगेट करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सॉरी हजारों किलोमीटर से चल के आते हैं, तो किसके लिए आते हैं? रिजल्ट लेने के लिए। यहां कोई स्पोर्ट्स खिला के नेशनल तो नहीं खिलाना मेरे को, क्योंकि जो मेन टारगेट होता है उसमें सिलेक्शन लेने का, वो है एंट्रेंस एग्जाम। उसकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, वो हमारी है। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो आपको जो चीज ट्रांसपेरेंट करनी थी वो स्कोर कार्ड आपको नजर आ जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स बेवकूफ बन जाते हैं, और मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। क्यों? कुछ एकेडमीज आउट ऑफ मार्क्स का दिखा रही है कि इतने बच्चों ने आउट ऑफ मार्क्स लेके आए, तो क्या आप 3-4 बैनर बना के लगा दोगे? क्या 10 बच्चों का रिजल्ट 5 बच्चों का होगा, उसको 25 बना देंगे, आउट ऑफ में भी लगा देंगे, क्वालिफाई में भी लगा देंगे उसको, और कहीं भी लगा देंगे गुड स्कोर, 300 प्लस स्कोर। अरे भाई, आप कितनी जगह घुमाओगे? उससे कोई सेंस नहीं है। एक बच्चे का स्कोरिंग एक जगह दिखाए तो बेटर रहेगा, जिससे कि आप पेरेंट्स लोग उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं यहां रजत कुमार शर्मा ऑल इंडिया रैंक 33, आप इसका स्कोर देखेंगे, आपके सामने है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। आप नहीं है तो आप इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 में से 200 मैथ्स में नंबर लेके आए, बहुत बड़ी बात है। एक नंबर काट के बताओ इनका मैथ्स में, और इनकी मैथ नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी मैथ रही है। यदि मैं बात करूं यहां इंटेलिजेंस IQ में 1 मार्क्स कटा है, इसका 2 नंबर का रहता है, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है। 374 मार्क्स आए, और ये ऑल इंडिया रैंक 33। सेकंड आप बात करेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड संगीता चौधरी, जहां बात करें स्कोर की 164। ओके, ये लड़की पहला स्कोर भी ला सकती थी, लेकिन 8 महीने की पढ़ाई में कितना शानदार लिया है। और मैं क्लियर कर देता हूं, इन्होंने हमारे जयपुर बेल्ट में स्कूलों का कंपटीशन हुआ था, लगभग 25 स्कूल थी, उसमें से फर्स्ट रैंक लेके इन्होंने 1 लाख का स्कूटी प्राइज जीता है। ये हमने जो मेहनत करवाई है, टीचरों ने मेहनत करवाई है, उसकी बदौलत से इसने ये अवार्ड्स जो है, प्राइज है, वो जीता है। आज इनके लिए फीस मैटर नहीं करती, कोई भी स्कूल वाला इस बच्ची को आसानी से ले लेगा। ठीक है, और जहां तक पता है मेरे को, सैनिक स्कूल इसके लिए मैटर नहीं करती, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मतलब एक से अपॉर्चुनिटी में इसको वर्क करना चाहिए। ठीक है, एंड बात करें रौनक कृष्णा, अब आप इसका स्कोर देख रहे होंगे। स्कोर क्या है? 200 में 200। ओके, इसमें आउट ऑफ नहीं है, जो बोलते हैं ना आउट ऑफ, किस बच्चे का नहीं है? 50 में 50 है साइंस के अंदर, जहां बहुत बोलते हैं कि साइंस तो ठप थी, लेकिन यहां बच्चे ने 50 में 50 लेके आए। ठीक है, यदि बोलते हैं यहां बच्चे की आउट ऑफ और नहीं आ सकते, मैथ रीजनिंग में आउट ऑफ है 200 और 50, 250 नंबर तो सीधे ये हैं जो टोटल सब्जेक्टों को बनते हैं कुछ बच्चों के, तो यहां 2 ही सब्जेक्ट के 250 बन रहे हैं। 362 है, और मिलिट्री स्कूल का बेटर परफॉर्मेंस है बच्चे का। यदि मैं इधर आप आएंगे तो इधर भी आप देख सकते हैं, ये SC कैटेगरी का, सिविल कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन जनरल फाइट कर रहा है। मिलिट्री स्कूल की भी बात करूं, और यहां सैनिक स्कूल भी अच्छा खासा मतलब जनरल की सीट ले रहा है। तो ये एक रिजल्ट होता है ओरिएंटेड। 4 नंबर का एक मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, वो एक गलत हुआ है, रीजनिंग भी एक गलत हुआ है, ये भी आउट ऑफ ला सकता था। ठीक है, 362 है। ओके, स्क्रॉल और करेंगे तो 300 प्लस वाले बच्चे हैं, रीजनिंग में आउट ऑफ है। ओके, इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका इसका भी एक मैथ्स में गलत हो गया, 348 है। इसकी बात करें तो इधर आपका 332 है, और इसका 312 है, इसका 306 है। ये 300 प्लस वाले स्कोर वाले बच्चे हैं। ओके,
और मेरे को जहां तक पता है आपको खुशी हुई होगी, वास्तव में क्लास 9 का रिजल्ट बरमोस का अच्छा है और अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करें ताकि इस रिजल्ट को अगले साल अपन डबल कर सके। ओके, और जो आपके बच्चों का आप ये बोलते थे ना सीट कम है, नहीं, बरमोस के लिए कम नहीं है, बरमोस के लिए एक सीट का भी टारगेट कवर कर सकता है। ये बरमोस एकेडमी की क्वालिटी है। अब अपने मुंह से बोलने का बारी आई है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को बिल्डअप करके बोलने का अवसर मिल रहा है। ओके, तो आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन से मिलेगी और बरमोस एकेडमी का हर एक रिजल्ट ट्रांसपेरेंट है। आप इसको किसी भी प्रकार का रिजल्ट का डाटा आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हम आपको हर एक बच्चे का खेलते खेलते हंसते हंसते प्रोवाइड करेंगे। जो मेहनत हमारी है तो इसको देने में क्या दिक्कत है, आपको देंगे हम पूरा डिटेल्स, आप क्या लोगे वो ही देंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो लोग नहीं होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, ये लोग वो है जिनको जलन भावनाएं होती है, जो अपने इंस्टीट्यूट को नहीं देख के दूसरे के इंस्टीट्यूट की टिप्पणी करते हैं। मैं बोलता हूं कि यार अपन किसके पीछे नाम कमा रहे हैं, बच्चों के पीछे, पेरेंट्स के पीछे। अब इनके पीछे नाम कमा रहे हैं तो बेचारे इन लोगों के लिए काम तो करो तुम लोग। अकेडमियों से अकेडमी क्या कंपटीशन रखा है, कुछ नहीं रखा है। अपन को ये शिक्षा की धारणाएं और टीचरों का, गुरु का जो स्थान है वो बहुत ही एक हर एक तरह से क्वालिटी होनी चाहिए, तब एक गुरु का स्थान मिलता है। और गुरु के स्थान में हमको हर को समानता और सर्वोपरि मानना चाहिए, मतलब सबको एक हेल्पफुल इंसान बनना चाहिए हमको गुरु के वे में। तो ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो देखो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों को बोला जा रहा है जो लोगों को ये था ना मन में कि बरमोस का रिजल्ट नहीं है। आज उनको क्लियर हो गया होगा और मेरे को पता है आज उनको इतना हद तक परेशानी आएगी कि वास्तव में ये तो बंदा ट्रांसपेरेंट करके बताया। ये रिजल्ट और यूनिफॉर्म सब चीजें क्लियर कर रही है हमारी। मैं फॉर्म भी नहीं भरता हूँ विदाउट यूनिफॉर्म में, ध्यान रखना, देख ले, जो भी रिजल्ट आप देखोगे ना हमारी यूनिफॉर्म में ही है, ये रेड यूनिफॉर्म हमारी है, ठीक है। तो ये चीज है। और सेकंड बात ये है, जो स्टूडेंट, जो प्यारे से स्टूडेंट, जो मेहनती है, जो अच्छे कुछ सैनिक मिलिट्री में सपना अपना बटोर रहे हैं कि मैं अगले साल सैनिक मिलिट्री में जाऊं और अच्छी पढ़ाई में हैं, तो आप बरमोस एकेडमी को जरूर ट्राई कर सकते हैं क्लास 9 और 6 के लिए। अभी 4 to क्लास 9 के लिए एडमिशंस ओपन है। 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक सीटें बनी रहेगी, जब तक हम एडमिशंस लेते रहेंगे आप एडमिशंस कर सकते हैं। उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ की मोर डिटेल्स आप ले सकते हैं। मेन आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब है जिस पर हर एक क्लासेज हमने टीचर्स की डाल रखी है, जो क्वालिटीज है जो आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पे। और न्यू बैच भी आपके सामने स्टार्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है हमारे पास। आप किसी भी प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए फुल्ली मतलब फैसिलिटीज है यहाँ। और बात करें सैनिक मिलिट्री एंड आरएमसी की, हम तैयारी करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास लिमिटेड सीट है और ये सर्विस है। बच्चे को क्या चाहिए, एक हाइजेनिक्स मेंटेन करके एक फैसिलिटी चाहिए, तो अपना एसी हॉस्टल है। बात करें तो यहाँ कोचिंग अपना सभी का है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड है, सीबीएसई बोर्ड से आपकी स्कूलिंग होगी बच्चे की, डिजिटल क्लासरूम है विद एसी के साथ। ओके, तो ये फैसिलिटीज आपके बच्चे के लिए वो है जो आपको सिलेक्शन को देने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि हर एक हाइजेनिक्स मेंटेन करेंगे तभी जाके एक बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। तो बरमोस एकेडमी की आज बहुत सारी अच्छाई सुन ली होगी। यदि हमने गलत बताया है आपको और किसी को कष्ट दिया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी हमारे विचारों को हम सदाबार समझ के और सोच के बोलना चाहते हैं, और फिर भी गलती से कुछ निकल जाता है उसके लिए सॉरी। एंड जिसको ये रिजल्ट से जान के खुशी हुई होगी बिल्कुल लाइक करिए थंबनेल्स को। ओके, एंड अच्छी वीडियो पाने के लिए आप बरमोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां फ्री क्लासेज और आपको सैनिक मिलिट्री का अपडेट्स मिलता रहेगा। ओके, और बाकी मैं उस पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हमसे कोई 19-20 की नाराजगी जता रखे हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ ई काउंसलिंग को लेके कॉल करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पाते हैं, बार बार मल्टीपल कॉल्स करते हैं, बट वो यूट्यूब पे वीडियो देखे, क्योंकि मैं सभी प्रकार का वीडियो डाल देता हूँ। और कुछ नाइट लेट भी कॉल करते हैं, जैसे 12 बजे, 1 बजे, सुबह 5 बजे। अब बोलेंगे कि ऐसे पेरेंट्स कौन होते होंगे? भाई पेरेंट्स ही है। प्रॉब्लम्स देखो भविष्य को लेके चिंतित जरूर होते हैं, लेकिन उस दौरान हम रेस्ट टाइमिंग में रहते हैं, नहीं कॉल कर पाते, ठीक है। बाकी मैं प्रयास करूंगा आपकी हेल्प की जाए किसी भी एंगल से, लेकिन हो सकता है डिले या सेम टाइमिंग में। ओके, तो ऐसी नाराजगी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आपके प्यार प्रेम के कारण हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आज इतनी हमको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो आपका ही एक परिणाम है हमारे ऊपर, ठीक है। तो चलिए हमको इजाजत दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।